सॉरी थानेदार साहब, मैं मासा का बनाया हुआ नियम आपसे बिना पूछे आपके कमरे में नहीं आना तोड़ रही हूँ। कि मैं जानती हूँ कि आप भुलक्कड़ सिंह बनकर चोट पर दवा लगाना भूल गए होंगे। माता रानी सा को चुनरी चढ़ाने का अधिकार आपको वापस मिल गया। आप देखना, बहुत जल्दी आपकी वर्दी भी आपके पास होगी। ये मेरा आपसे बिल्कुल प्रॉमिस है। ऐसा क्यों लग रहा है बुलबुल यही थी अभी? कैसे बेटा, कैसे उस वीर को पता चला कि छुरियां यहाँ छुपाई गई हैं? बोल, तुमने खुद नहीं पता, क्या पता हुकुम। हमारी मोटी बुद्धि में बात घुसती क्यों ना है कि मिनिस्टर बन गया रतन चौहान, मिनिस्टर बन गया। अरे इलीगल काम करते हुए नहीं पकड़ा जा सकता मैं। वो वीर भले एसीपी ना रहा, लेकिन उसके अंदर का वो आईपीएस नहीं मारा अभी। रतन सिंह चौहान, धंधे में ऐसी गलतियां नहीं होती है। अब पार्टी को 2 नहीं 8 लड़कियां चाहिए। 8 लड़कियां समय से पहुंच जाएंगी। रतन चौहान अपनी जुबान का पक्का है। कहीं से भी हमें छुरियों का इंतजाम करना होगा। मैंने
नुकसान की कीमत हाले को चुकानी पड़ेगी। सुधार गृह की मैट्रन का पता मिल गया है बुलबुल। बोले सच्ची उस औरत का पता चल गया? मैं कब से उसे ही ढूंढ रही थी। वो कल ही वापस आ रही है बुलबुल। क्या वो कल आ भी जाएगी? हाँ, हमें कल रेडी रहना होगा। कल मैंने पता चलेगा वो सबसे बड़ा राज कि आखिर किसकी वजह से हमारे थानेदार सा की वर्दी चली गई, किसने हमारे नाबालिग होने का और हमारे थानेदार सा की हालात का इतना बड़ा फायदा उठाया। इतनी बड़ी चाल चली कि हमारे खाने में बेहोशी की दवा मिलाकर थानेदार सा को हमारे पास बुलाया और उन्हें ऐसे फंसा दिया। हुकुम, आज उस एसीपी वीर प्रताप सिंह का काम ना खत्म ही समझो। मैंने सारी तैयारी कर ली है। हमारे खाटू श्याम जी, आज हमारे को आपका जरूरत से ज्यादा वाला आशीर्वाद लगेगा। आज दशहरे का दिन, बुराई पर अच्छाई की जीत का दिन, और आज ही के दिन हमारे को इतनी अच्छी खबर मिली। कल सच सबके सामने आएगा और बुराई पर अच्छाई की जीत होगी, हमारे थानेदार सा की जीत। आग हवा का खेल प्रीत ये किस्मत की भड़काए, वो भीतर महके कस्तूरी सी हाथ मगर ना आई। हाँ तुम जो कह दो मीत सजन जी, सुलझे उलझी प्रीत सजन जी, गाँव में खुल के गीत कियो जी मेरा बाला मैं थानेदार ओ जी रे सुन लो मेरा बाला मैं थानेदार ओ जी रे हिबड़ो धड़के हर सांस में सोच सोच के मारो जी मेरा बाला मैं थानेदार बालम जी मारो। प्रीत कोई ये तर्क न जाने इसकी अपनी माया, प्रीत कोई ये तर्क न जाने इसकी अपनी माया, हार जीत का फर्क न जाने। आई एम सो सॉरी। आप लोग ऐसे दरवाजे भी क्यों खड़े हैं भाई? ऐसे ही मुस्कुराता रहा। तेरी मुस्कुराहट जो है ना, वो ऐसी बनी रहनी चाहिए, और इस घर की खुशियां भी किसी की भी नजर न लगे। नहीं लगेगी मसा, क्योंकि अब थानेदार सा की जिंदगी में उनकी बुलबुल आ गई। अब उनकी सारी परेशानी, हर एक दुख बुलबुल उनकी जिंदगी से गेट आउट कर देगी। चलिए। लेकिन आज खाना मैं बना रही हूँ। त्योहार जो है, तेल मसाला सब कम रहेगा, ना नुकुर मत करिएगा। हाँ तो और अब प्रसाद तो बन गया है, बाकी का मैं अब बनाती हूँ। सुनो। हाँ सर साहब। इसका क्या करना है सर साहब? तुम्हारे लिए है तोहफा। ओले, ये हमारे लिए आप लेकर आए? त्योहार का वक्त है, दिवाली दशहरा पर हर स्टाफ को उनके हक का तोहफा मिलना चाहिए। सबको देते हैं, ये तुम्हारा। आप एक बार में अपने दिल की भड़ास क्यों ना निकाल लेते? गुस्सा कर लीजिए ना हमारे पे। मन में जो 10-12 कुंटल गुस्सा है हमारी, वो मैंने बातें सुनाकर अपना मन हल्का कर लीजिए ना।
शायद आपको अच्छा लगेगा। मटकी मामी साहब, कल रात जैसे तैसे मैं बच गई, लेकिन आज मारी को इस बात का खास ख्याल रखना है कि मारी से कोई भी नियम ना टूटे। इसका मतलब कल बुलबुल पंडित जी के साथ हॉस्टल आई थी। थैंक यू पत्रकार साहब, पूजा की जो तैयारी बची थी उसमें मदद करने के लिए। देखो ना वीर चाचू की चॉइस कितनी लेट है। हाँ, कितनी अच्छी लग रही है बहुत ना सुंदर उनकी लग रही हो, beauty। सच बहुत प्यारी लग रही हो। अरे वाह वर्णिका, अपने मुंह मियां मिट्ठू बन लिए, कभी दूसरों को भी मौका दो तारीफ करने का। अरे मेरी डार्लिंग डॉटर को तंग मत करो वायु, सच में बहुत प्रिटी लग रही है। जैसी माँ वैसी बेटी होती जा रही। अरे भाभी, ये है वीर भाई की असली पसंद। देख, लेट मी गेस, ये साड़ी वीर भाई ने दी आपको? पता था मुझे, इसीलिए आज आप एक्स्ट्रा ब्यूटीफुल लग रहे। नजर ना लगे मारी भाभी को। वैसे वायु भाई साहब, हमारे थानेदार साहब, हमारा मतलब है सरसा, वो कहाँ है? बोल 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 बोल। बोले कोई थानेदार साहब को पता तो ना चल गया कि कल रात में उनके कमरे में घुसपैठ गई थी। मिस बुलबुल रजावत, एक बात बताओगी तुम? कल हॉस्टल के बाहर पंडित जी के साथ तुम क्या कर रही? वो भी ड्राइवर यूनिफॉर्म में?